अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ डॉक्टर हाजरा नियाज। जैसा कि आप सबको पता है कि 2024 वाले हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनके एग्ज़ाम्स अब ख़त्म हो चुके हैं और नाउ इज़ द टर्न टू शिफ्ट आवर अटेंशन, आवर एनर्जीज, आवर वीडियोस एंड आवर एंटायर एफर्ट्स टुवर्ड्स द 2025 एस्पिरेंट्स। तो आप लोगों ने एक सवाल पूछा कि हमें सोर्सेज बता दें कि आपने तैयारी कहाँ से की, ठीक है। और आप लोग चाह ये रहे थे कि वो सोर्सेज क्यूमुलेटिव सोर्सेज हों, ठीक है, कुछ मेरी, कुछ मेरे हस्बैंड, कुछ मेरे कजिन की, कि हम सब ने कहाँ कहाँ से तैयारी की, क्या कॉमन सोर्सेज थे। तो पहले तो उसके लिए मैं आप लोगों के साथ करने वाली हूँ एक लाइव या एक पॉडकास्ट सेशन, जिसमें मेरे हस्बैंड और मेरा कजिन इनवाइटेड होंगे। तो आप लोग लाइव भी वहाँ पे पूछ सकते हैं, ठीक है। अगर पॉडकास्ट भी हुई तो मैं आप लोगों के क्वेश्चंस किसी तरह किसी कम्युनिटी पोस्ट के थ्रू इनवाइट कर लूंगी। आप लोग वहाँ पे अपने क्वेश्चंस ड्रॉप कीजिएगा और हम पॉडकास्ट को उसी डायरेक्शन में ले जाएंगे। तो आज की जो वीडियो में हम करने वाले हैं ना, वो ये करने वाले हैं कि मैं आपको एक बहुत ज्यादा डिटेल्ड आइडिया दे दूंगी कि आपको कंपल्सरी सब्जेक्ट्स के लिए क्या पढ़ना चाहिए अगर अभी आपने कुछ साल बाद एग्जाम देना है, क्या पढ़ना चाहिए अगर आपने इस साल एग्जाम देना है जो आपका कमिंग एग्जाम है 2025 का। आपके कोर्स रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए कौन सी किताबें, कौन सी वीडियोस, कौन सा मटेरियल जरूरी है, ठीक है। और अगर आपने अपनी जनरल नॉलेज बेस बनानी है तो उसके लिए क्या जरूरी है। कुछ मैं आपको कोर्सेज बताऊंगी, कुछ वीडियो लिंक्स बताऊंगी, कुछ रिसर्च पेपर्स का बताऊंगी, कुछ बुक्स बताऊंगी। तो इट विल कवर एवरीथिंग रिगार्डिंग योर कंपल्सरी सब्जेक्ट्स। सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान अफेयर्स की, जिससे आप सब बहुत ज्यादा डरते हो क्योंकि आप लोगों को समझ ही नहीं आती कि ये सब्जेक्ट क्या है। इसका इतना फैला हुआ सिलेबस है, किस हद तक इसको किया जाए, ठीक है। क्या क्या इसमें किया जाए, ठीक है, किस जगह से इसे प्रिपेयर किया जाए, एग्जामिनर क्या पूछ ले, कुछ कुछ आप लोगों को आइडिया ही नहीं होता आखिरी दिन तक, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं आपके लिए इस सब्जेक्ट को थोड़ा डायसेक्ट करती हूँ, ठीक है, इसके सिलेबस को, जो एफपीएससी का सिलेबस है। तो पाकिस्तान अफेयर्स में जो एफपीएससी आपको पढ़ने का कहता है, जिन जगहों से आपसे सवाल पूछता है, वो 5 डोमेन्स में डिवाइडेड है, ठीक है। सबसे पहले प्री पार्टीशन हिस्ट्री, देन पोस्ट पार्टीशन हिस्ट्री, देन कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ पाकिस्तान, जैसे कि पाकिस्तान की ज्योग्राफी, रिसोर्सेज एक्सेट्रा, ठीक है। उसके बाद कुछ कंटेम्प्रेरी इश्यूज एंड फाइनली सम जनरल कॉन्सेप्ट्स जैसे नेशनल इंटीग्रेशन, सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप्स। उसी में आप लोग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस भी अपने डाल दो। तो ये 5 एरियाज हैं जिन पे आपने काम करना होता है। अब मैं आपको वो ऑथर्स बताती हूँ, वो राइटर्स जिनको आपको पाकिस्तान अफेयर्स के लिए पढ़ना चाहिए अगर आप अभी बहुत अर्ली स्टेज पे हो सीएसएस को लेके, आप सिर्फ अभी प्लान कर रहे हो एंड यू हैव अबाउट 2 to 3 years, ठीक है। आपको पढ़ना चाहिए हामिद खान साहब को, ठीक है, मलिया लोधी साहिबा को, शमशाद अहमद साहब को आपको पढ़ना चाहिए। उसके अलावा आप लोग पढ़ सकते हो मोहसिन हामिद साहब को। तो ये कुछ ऐसे राइटर्स हैं, इनको अगर आप पढ़ो तो आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे हो जाएंगे, ठीक है। उसके अलावा एक बुक के अजीज साहब की है, ठीक है। आपने बहुत ज्यादा उससे इन्फ्लुएंस नहीं होना, ठीक है, बिकॉज वो उसमें कुछ ऐसी चीजें जो आप आई थिंक सीएसएस एग्जाम के लिए आपके लिए मौजू नहीं है, वहां पे नहीं लिख सकोगे। बट एक जनरल अपना आप कह लो कि होराइजन ब्रॉडन करने के लिए आप के अजीज साहब की भी कुछ बुक्स पढ़ सकते हो। अब अगर मैं आपको कुछ बुक्स बताऊं जिनको आपको पढ़ लेना चाहिए, ठीक है। अगर आप 2025 के एप्लीकेंट हो तब तो नहीं, तब तो आप टारगेटेड स्टडी करोगे। हाँ, अगर आप बेड टाइम रीडिंग करते हो, कोई फिक्शन वैसे भी पढ़ते हो रोजाना, उसको आप रिप्लेस कर सकते हो इसके साथ, ठीक है। मगर हाँ, 2026 और 27 या आगे आने वाले सालों वाले जो बच्चे हैं जो अभी अपनी स्टडीज कर रहे हैं, ठीक है, ग्रेजुएट नहीं हुए या प्लान करे कि सीएसएस देंगे, उन्हें ये बुक्स पढ़ लेनी चाहिए। इसमें क्या क्या आता है, आपके पास एक तो बुक है पाकिस्तान के नाम से, खालिद बिन सईद साहब की। फिर एक आपके पास बुक है, ठीक है, मेकिंग सेंस ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। मेकिंग सेंस ऑफ पाकिस्तान आपके पास जो बुक है वो फरजाना शेख साहिबा की है, ठीक है। ये भी बहुत अच्छी बुक है। फिर आपके पास एक बुक है द आइडिया ऑफ पाकिस्तान, स्टीफन कोहिन साहब की। ये भी आप पढ़ सकते हैं, बिल्कुल। फिर आपके पास पाकिस्तान अ हार्ड कंट्री, ठीक है, एनातोल लेविन साहब की। ये भी बहुत अच्छी है। एंड देन वी हैव अ बुक नेम्ड द 9 लाइव्स ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। ये आपके पास जैकलिन वेल्श साहब की है। तो ये कुछ बुक्स आपके लिए रेकमेंडेड है, आप पढ़ लें तो आपकी नॉलेज बेस बहुत ब्रॉडन हो जाएगी और आपको ये बहुत जगहों पे हेल्प करेगी। अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपका जो कोर्स है पाकिस्तान अफेयर्स का, उसे कवर करने के लिए आपके पास कौन सी टारगेटेड बुक्स हो सकती हैं जो मेरे हस्बैंड वगैरह ने पढ़ी थी, ठीक है। दो आई डिडंट कंसल्ट एनी पर्टिकुलर बुक, मगर मैं आपको ये भी बताती हूँ कि मैंने कैसे किया था, ठीक है। खैर, अभी जो मेरे हस्बैंड ने कुछ बुक्स पढ़ी हैं या मेरे कजिन ने पढ़ी है या मेजोरिटी सीएसएस एस्पिरेंट्स पढ़ते हैं टारगेटेड स्टडी के लिए, वो कौन सी है। एक तो आपके पास शमशाद अहमद साहब की बुक है पाक अफेयर्स की, ये आप देख सकते हैं इसका कवर, ठीक है। ये मैंने भी ली थी एंड आई कैन टेल यू फॉर श्योर कि ये आपके पास एक टारगेटेड स्टडी के लिए इसलिए अच्छी बुक है कि इसमें आपके पास चीजें बहुत ब्रीफली लिखी हुई है।
और आपको सीएसएस में ना इतनी ज्यादा डेप्थ चाहिए भी नहीं है, ठीक है, आपको ब्रेथ ज्यादा चाहिए, तो ये आपकी ब्रेथ कवर करती है। तो इसलिए अगर आपने कोई बुक लाजमी लेनी है तो फिर किसी एकेडमी की बुक लेने से अच्छा है कि आप ये बुक ले लें। उसके बाद आपके पास जो सेकंड बुक है वो आपके पास कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान है, हामिद खान साहब की। तो हामिद खान साहब का तो डेफिनेटली ही इज एन अनडिस्प्यूटेड किंग ऑफ पाकिस्तान हिस्ट्री, ठीक है, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। तो हामिद खान को भी अगर आप पढ़ते हैं तो डेफिनेटली यू विल बी अमंग द elite competitors in this exam। अब मेरे जैसा बंदा जो बुक्स नहीं पढ़ता, जो अपने नोट्स बनाता है, ठीक है, मैंने एमबीबीएस में भी अपने नोट्स बनाए, मैंने हर सब्जेक्ट के लिए सीएसएस में भी अपने नोट्स बनाए, मेरे अपना एक आप कह लो कि कुछ मेंटल मैप्स होते हैं जो मैं बना लेती हूँ सब्जेक्ट्स को लेके, और हमेशा उन्हीं से मैंने प्रिपरेशन की है हर एग्जाम की, एंड आई वाज एबल टू मेक इट थ्रू एवरी एग्जाम इन फर्स्ट अटेम्प्ट अल्हम्दुलिल्लाह। इसीलिए आप लोगों को भी मैं कहती हूँ कि फर्स्ट स्टेप इज टू नो योर सेल्फ, योर स्ट्रेंथ्स, योर वीकनेसेस एंड द वे दैट सूट्स यू, उस पर आप तैयारी करें। तो मैं क्या करती थी, मैं डिफरेंट वीडियोस देखती थी, मैं डिफरेंट रिसर्च पेपर्स पढ़ती थी और मैं उनसे अपने नोट्स बनाती थी। आप लोगों ने जिन्होंने मेरे साथ क्रैश कोर्सेज किए जनरल साइंस एबिलिटी के, पाक अफेयर्स के, आप लोगों ने मेरे नोट्स देखे, ठीक है, वो बहुत कंप्लीट नोट्स हैं, वो मैंने सब खुद बनाए हुए हैं। ये जो बुक्स बताई हैं ये मैंने पहले से पढ़ रखी थी, ठीक है। उसके अलावा कोर्स बुक मैंने कोई नहीं खरीदी, मैंने रिसर्च पेपर्स पढ़े, वीडियोस देखी एंड आई मेड माई ऑन नोट्स। उन नोट्स का भी आपको बता दूं कि वो नोट्स, अच्छा अब अगर मैं आपको वीडियो सोर्सेज बता दूं तो आपके पास एक तो वाइट साइड अगेन आपके कंटेम्प्रेरी इश्यूज पाकिस्तान रिलेटेड बहुत अच्छे कवर करेगा, ठीक है, जो जिहाद साहब का चैनल है। सेकंड, फैसल वरायत साहब की एक सीरीज है पोस्ट पार्टीशन हिस्ट्री पे, आई लव दैट सीरीज। ये आपको मैं उसकी एक पिक्चर दिखा रही हूँ, इसके मल्टीपल एपिसोड्स हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग सीरीज है, आप लोग ये देख लेंगे पोस्ट पार्टीशन के लिए। तो वीडियोस में तो ये आ गया। रिसर्च पेपर्स आपको बहुत अच्छे मिल जाते हैं जे स्टोर पे, हर टॉपिक से रिलेटेड। इनफैक्ट एफपीएससी में जब, क्योंकि खुद रिसर्च पेपर से तैयारी की थी ना, तो एफपीएससी के बहुत से पास पेपर के क्वेश्चंस में देखती थी, उठाए हुए ही बहुत से रिसर्चर्स से होते थे। आप लोग रिसर्च गेट पे देखें, जे स्टोर पे देखें, वहां आपको ऐसी रेलिवेंट रिसर्चर्स मिल जाती हैं। ये जो मैंने आप लोगों से क्रैश कोर्स की बात की, जो मैंने 2024 के एप्लीकेंट्स को कराया था 3 आवर्स में, इसमें मैंने उनको नोट्स अपने दिए थे। ये जितना कुछ मैंने आपको बताया, प्री पार्टीशन, पोस्ट पार्टीशन, कंटेम्प्रेरी इश्यूज, पाकिस्तान के फीचर्स, जो जनरल कॉन्सेप्ट्स हैं आपके, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, और इवन इकोनॉमी के ऊपर डिटेल नोट्स, मेरे सॉल्व किए हुए पास्ट पेपर्स पाकिस्तान अफेयर्स के, वो सब मैंने उन बच्चों को दिया था। दो के उसकी प्राइस भी मैंने तकरीबन 950 रुपीज रखी हुई थी, इसीलिए कि मैक्सिमम बच्चे बेनिफिट करें। उसके बाद आप में से बहुत बच्चों ने अप्रोच किया, क्योंकि उस कोर्स के फीडबैक्स बहुत अच्छे थे कि बच्चों ने बताया उनको एग्जाम में बहुत फायदा हुआ है। तो बहुत लोगों ने अप्रोच किया कि वी वांट टू पे द फी फॉर दैट, और आप हमें लेक्चर रिकॉर्डिंग्स और वो सारे नोट्स दे दें। अब यह है कि मैं आप लोगों को इस वीडियो के बाद से वही सारे नोट्स और वो लेक्चर रिकॉर्डिंग्स 50% ऑफ यानी 500 रुपीज में देने वाली हूँ, ठीक है, ताकि मैक्सिमम बच्चे जो 2025 वाले वो उससे बेनिफिट करें। पर आई रेकमेंड कि आप वो नोट्स देखें जरूर, दो के वो कंप्लीट नोट्स हैं, बट आप लोग खुद भी अपने लिए कस्टमाइज नोट्स बनाने की कोशिश जरूर करें जो आपको सूट करते। गॉट इट। अब हम लोग आ जाते हैं आपके इस्लामियात पे। आप लोगों को पता है कि जैसे एसए और प्रेसी क्वालिफाइंग पेपर्स हैं, अगर बंदा एसए या प्रेसी में फेल नहीं होता तो मेजोरिटी बच्चों को फिर फेल किधर मेजोरिटी बच्चों को फिर फेल कहाँ किया जाता है? इस्लामियात में। तो इस्लामियात इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम फॉर योर सीएसएस। अब बच्चों को इसमें भी कुछ कंफ्यूजन होती है कि इसको कैसे पढ़ा जाए, इसमें कितनी आयाज याद की जाए, रेफरेंसेस कहाँ से याद किए जाए। देखिए इसमें तो ये एक अनडिस्प्यूटेड बात है कि आपको जितनी आयाज आएंगी, ये वही वाली बात है कि जितना गुड़ डालोगे, जितना शक्कर डालोगे, उतना आपके पास आपकी चाय या आपका जो भी आप बना रहे हो वो मीठा होगा, ठीक है। इसमें आपने मैक्सिमम वर्सेस अरेबिक में याद करनी है। आई रोट 45+ वर्सेस इन अरेबिक इन माई पेपर, ठीक है। तो मैं आप लोगों को अपने कुछ मॉक्स भी मैंने पहले भी दिखाए इस्लामियात के, और भी शो कर दूंगी कुछ वीडियोस के अंदर। अभी मैं आपको यही बताती हूँ कि इसका एक तो सिलेबस आपके लिए मैं डायसेक्ट करती हूँ, पहले जैसे पाकिस्तान अफेयर्स के लिए किया। अगर इसका सिलेबस डायसेक्ट करें तो इसके भी कुछ पार्ट्स हैं, ठीक है। एक तो हिस्ट्री का पोर्शन है, बट अगेन इट्स नॉट इस्लामिक हिस्ट्री, इट्स इस्लामिक स्टडीज। तो इसमें हिस्ट्री का जस्ट आप कह लो कि 15 to 25% पोर्शन हिस्ट्री है। देन आपके पास जो है वो कुछ बेसिक्स ऑफ इस्लाम है, रिलीजन के कुछ बेसिक्स, ठीक है, आर्टिकल्स ऑफ फेथ, कुछ प्रिंसिपल्स एक्सेट्रा। देन आपके पास प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ है, और उसके बाद आपके पास कुछ ऐसे कंटेम्प्रेरी इश्यूज हैं, ठीक है, जो कि आप लोगों को पता होने चाहिए इस्लाम की लाइफ के अंदर। जैसे आपके पास इज्तिहाद है, ठीक है, फाइनेंशियल सिस्टम है इस्लाम का, एक्सेट्रा।
तो ये 4 पार्ट्स हैं आपके पास आपके इस्लामिक स्टडीज के सिलेबस के इन CSS। आप इसके लिए कौन सी बुक्स या ऑथर्स को पढ़ेंगे अगर आप अभी CSS कुछ अरसे बाद करने वाले हैं, 1 से 2 साल बाद, तो वो बुक्स जो मैंने पहले से पढ़ रखी थी, जिन्होंने मुझे फायदा दिया, उसमें एक तो मोहम्मद असद साहब की है इस्लाम एट द क्रॉसरोड्स, बहुत अच्छी बुक है, ठीक है। सेकंड आपके पास है मोहम्मद असद साहब की एक बुक है द प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट एंड गवर्नमेंट, ठीक है, इन इस्लाम। ये मोहम्मद असद साहब की बेहतरीन बुक है, ये भी आप पढ़ सकते हैं। थर्ड आपके पास जो इंपॉर्टेंट बुक है वो है द सील्ड नेक्टर। ये भी एक अवार्डेड बुक है, इसका एक उर्दू का भी आपके पास तर्जुमा आता है अल रहीकुल मखतूम के नाम से, ठीक है। सरफराज रहमान साहब की आपके पास किताब है एंड बेहतरीन किताब है, ठीक है। ये 3 पहले से पढ़ ले तो आपकी इस्लामियात की बहुत ही अच्छी बेस बन जाएगी। अब वो कौन सी बुक्स है जो 2025 वालों ने, या आप सब जो आगे वाले हो, जब आपके एग्जाम्स करीब होंगे, 5 से 6 महीने होंगे, टारगेटेड स्टडीज करनी होंगी तो पढ़नी है। दो के आई डिडंट रीड एनी बुक फॉर इस्लामिया 2, मगर अगर मैं मैक्सिमम बच्चों के एक्सपीरियंस से बताऊं जो किताब से ज्यादा सीखते हैं, ठीक है, जो किताब से पढ़ना पसंद करते हैं रादर देन मेकिंग देयर नोट्स या गोइंग फॉर डाइवर्स सोर्सेज, तो कौन सी बुक्स बेहतरीन है? एक आपके पास करीमदाद चुगताई साहब की बुक, ठीक है, इट्स अनडिस्प्यूटेडली द बेस्ट कोर्स बुक फॉर CSS। इसके अलावा जो सोर्सेज आप यूज करेंगे ना, वो एक तो वही आपने JSTOR पे, रिसर्च गेट पे कुछ रिसर्च पेपर्स देखने इस्लाम से रिलेटेड, मैंने खुद वो यूज किए थे और आपको हर चीज पे वहां बेहतरीन रिसर्चेस मिल जाती हैं। इवन वो आपको पे भी नहीं करना पड़ता, कुछ सॉफ्टवेयर हैं जिनके थ्रू आप आराम से क्रैक कर सकते हो वो पेपर्स, आपको बिल्कुल फ्री एक्सेस मिल जाती है। वो भी मैं आपको बता दूंगी कि क्या सॉफ्टवेयर आप यूज कर सकते हो। उसके अलावा डॉन में आपके पास फ्राइडे को एक प्रॉपर एक आर्टिकल आता है हमेशा इस्लामिक स्टडीज के ऊपर, इस्लाम से रिलेटेड, जो आपको इस्लामिक स्टडीज में बहुत हेल्प करेगा, जिसको आप कोट कर सकते हो। देखो, आप लोग समझते हो ना कि आपने इस्लामिक स्टडीज में सिर्फ आयतें लिखनी है या सिर्फ अहादीस लिखनी है, मगर इस्लामिक स्टडीज भी आपका CSS का पेपर है। यू हैव टू सी इट इन द कंटेम्प्रेरी लाइट, ठीक है, इन द लाइट ऑफ कंटेम्प्रेरी इश्यूज। आपने उसको अप्लाई करना है, ठीक है, आज के दौर में। और उसके लिए आपने वहां पे वेस्टर्न कोटेशंस भी देने हैं, आपने डिफरेंट आर्टिकल्स को, डिफरेंट रिसर्च पेपर्स को कोट करना है जैसे आप बाकी पेपर्स में करते हो। इट एड्स वैल्यू टू योर एग्जाम, ठीक है, टू व्हाट यू अटेम्प्ट। तो आपने इसलिए ऐसे आर्टिकल्स भी पढ़ने, आपने डॉन की वो जो आपके पास एक वीकली सीरीज है वो देखते रहना है। वो आपको कुछ अकेडमीज वगैरह या कुछ वेबसाइट्स पे कंपाइल हुए भी मिल जाते हैं हर साल के, वो भी आप देख सकते हो, ठीक है। दे विल एड वैल्यू टू योर preparation and then to what you will attempt, ठीक है। तो आप अपने पास जरूर वो विद रेफरेंसेस याद रखें, किस ऑथर ने, ठीक है, किस टाइटल के साथ क्या लिखा, और उस आर्टिकल में से आपने कौन सी इन्फॉर्मेशन अपने पेपर में कोट की है, उसके आपको मार्क्स मिलेंगे। अगेन मेरे पास इस्लामिक स्टडीज के बहुत बेहतरीन नोट्स पड़े हुए हैं, ठीक है, मैंने सब कुछ कवर किया हुआ है, मल्टीपल आयाज लिखी हुई है नोट्स के अंदर। फैक्ट बुक में से तो मैंने कुछ ग्लिम्सेस आपसे शेयर किए थे, पर ये मेरे नोट्स आप देख सकते हैं, दे आर वेरी डिटेल्ड, ठीक है, सब कुछ इसमें आसान लैंग्वेज में लिखा हुआ है, हेडिंग्स में लिखा हुआ है, मल्टीपल इसमें अरेबिक वर्सेस हैं, वेस्टर्न कोटेशंस हैं, आपको डिफरेंट डायग्राम्स बनी हुई मिल जाती हैं, आपके सब टॉपिक्स इसमें कवर होते हैं सारे। ये मैं आपको एक कोर्स कराऊंगी 10 डेज का 2025 वालों को, क्योंकि अब हम क्रैश कोर्स तो नहीं करेंगे, क्योंकि 2024 जो है उसका तो बैच गुजर चुका है, उनके पास टाइम कम था तो हम 3-3-4 घंटों में करते थे। ये 10 डेज का कोर्स होगा, ये आपकी पूरी इस्लामिक स्टडीज कवर कराएगा डिटेल में, ठीक है। डेली क्लास होगी 10 डेज फ्रॉम 5th ऑफ रमजान टू 15th ऑफ रमजान, और इसके बाद आपको मैं अपने पूरे नोट्स भी दे दूंगी। इसके लिए मेरे पास सिर्फ 25 to 30 स्लॉट्स होंगे, मैं नीचे आप लोगों को लिंक दूंगी ज्वाइन करने का, आप लोग वो ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। जो 2025 वाले हो, आप लोग कह रहे हो ना कंपल्सरीज कराए, तो मैं आप लोगों को इस्लामियात कराने वाली हूँ, और पाक अफेयर्स के आप लोग अभी नोट्स ले सकते हो, ठीक है, जस्ट फॉर 500 रुपीज सारे नोट्स मैं आपको दे रही हूँ। बाकी ये कि तैयारी मैं आप लोगों को अलग से कराऊंगी, और उसमें फिर नोट्स रिलेटेड अगर आपको कोई गाइडेंस चाहिए या किसी और सब्जेक्ट पे भी, तो आई एम क्रिएटिंग अ व्हाट्सएप चैनल, वो आप लोग, उसका भी लिंक आपको नीचे मैं आज ही दे दूंगी। उस चैनल के थ्रू भी आप लोग अप्रोच कर सकते हो मुझे, ठीक है, आप लोग मैसेजेस ड्रॉप कर सकते हो, एंड इंशाल्लाह आई ट्राई माय बेस्ट कि मैं आप लोगों को रिस्पॉन्ड करूं, क्योंकि आप लोग, बहुत से लोग कह रहे थे ना कैसे कांटेक्ट किया जाए, कोई चैनल नहीं है, बाकी मेंटोर्स का होता है, बाकी जो लोग बताते हैं उनका होता है, तो आप भी कोई चैनल बना लो। तो ये व्हाट्सएप चैनल आप लोग इसके थ्रू इन नोट्स पे भी डिटेल्स ले सकते हैं, कोर्स के बारे में भी पूछ सकते हैं, और अपनी जनरल क्वेरीज भी पूछ सकते हैं। थर्ड करंट अफेयर्स है। करंट अफेयर्स के बारे में भी बच्चे बहुत परेशान होते हैं, अखबार पढ़ते रहते हैं, इतना अपना टाइम जाया कर देते हैं, और अखबार पढ़ के भी फिर उनसे करंट अफेयर्स नहीं होता, सैडली। तो उसके लिए मैंने आपको बताया था कि डोंट रिलाई ऑन द आउटडेटेड सोर्सेज लाइक न्यूज पेपर्स, आप थोड़ा सा अपना लेवल ऊपर करें, ठीक है, वो आपके लिए काम आसान भी होगा और वो ज्यादा फ्रूटफुल भी होगा।
अब मैंने आपको बताया था उसके नोट्स कैसे बनाने हैं और उसके लिए क्या क्या सोर्सेज आपने कंसल्ट करनी है, डेली आपने क्या काम करना है, मंथली आपने क्या काम करना है, एनुअली क्या करना है। उसके लिए ये मेरी वीडियो है, ये आप देख लें कि हाउ टू डू CSS विदाउट रीडिंग न्यूज़पेपर। ये तो हमारे 3 सब्जेक्ट्स हो गए। अब इसमें भी करंट अफेयर्स पे भी आप लोगों के कोई क्वेश्चंस है, आप लोग चैनल पे ड्रॉप करें। मैं पूरी कोशिश करूंगी, मैं, मेरे हस्बैंड, मेरा कजन, जिसके पास जब टाइम हो हम उसको रिस्पॉन्ड जरूर करें। ठीक है, वील ट्राई आवर बेस्ट। ठीक है, बाकी आप लोग सब समझते हो, मैं, आप लोग जो भी मुझे मैसेज करता है इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, व्हाट्सएप पे, मैं रिप्लाई कर रही होती हूँ। ठीक है, रिस्पॉन्ड जरूर करने की कोशिश करती हूँ। बट अगैन आई हैव माई फैमिली, आई हैव माई कमिटमेंट्स, आई हैव माई स्टूडेंट्स। ठीक है, आई हैव माई ओन जॉब। तो वो ये होता है कि आप इस तरह से, आप लोगों के लिए तो मैं एक, मतलब 1-to-1 इंटरेक्शन है। आई एम अ टीचर, यू आर स्टूडेंट, बट आई हैव मेनी पीपल टू मैनेज। तो अगर कोई देर सवेर भी होती है तो प्लीज बेयर विद इट। उसके बाद ये है कि जो आपके 3 और कंपल्सरीज रह गए, ऐसे का, कॉम्पोजिशन का और जनरल साइंस एबिलिटी का, उसके ऊपर मैं एक सेपरेट इसका पार्ट बना लूंगी वीडियो का। अभी के लिए यही है। ठीक है, और अगर आपको इससे फायदा होता है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। बाकी पाक अफेयर्स के जो नोट्स हैं उनका लिंक, जो आपका इस्लामियात का कोर्स है 10 डेज का 2025 का एक्सक्लूसिव, उसका लिंक और चैनल का लिंक मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ। उसके अलावा ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, आप लोग देख सकते हो। इधर भी आप लोग मुझसे कोई भी क्वेश्चन पूछो तो इंस्टाग्राम वालों को मैं हर बात का रिप्लाई कोशिश करी होती हूँ जल्दी दे दूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।